नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। सुमन चंदेल जी ने छठ मैया का घाट का शुभारंभ हो से अब पूरा क्लियर हो गया है और आपको दिखा सकते हैं कि जो छठ मैया का घाट बनाया था उसमें जल भी भरवा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो छठ मैया का जगह जगह जो क्या मंदिर बोलते क्या छठ मैया का जो मंदिर से बना रखे हैं और आप देख सकते हैं कि ये सब बड़े जोड़ तोड़ से काम किया है और हमारे सुमन चंदेल जी ने ये इस बार सभी जगह बड़ी धूमधाम से सारा काम करवाया है और अच्छी तरह से सारे काम किए हैं। और आइए मैं हमारे जो सर जो निगम पार्षद जी चंदेल जी है, आइए उनसे बात करता हूँ। सर पहले तो आपको नमस्कार। सर ये जो आपने काम करवाए हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये तो छठ पूजा का महापर्व है और छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार को पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और मैं तो कहूँगा देश नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अलग अलग देश में भी रहते हैं और जहाँ भी वो रहते हैं वो अपना समय निकाल के और साल में एक वर्ष ये त्यौहार आता है, उस त्यौहार को बड़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो पहले सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें आ रही पार्षद, मेरी पत्नी पार्षद बनी और पार्षद बनने के बाद ये पहला छठ का त्यौहार है हमारा। इससे पहले हम निरंतर छठ पूजा का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इस बार ये त्यौहार हमारे लिए विशेष है क्योंकि क्षेत्र की जनता को हमसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा होगा रात और दिन लगातार जेसीबी के माध्यम से, सफाई कर्मचारियों के माध्यम से जहाँ भी छठ घाट की आवश्यकता थी वहाँ नए छठ घाट बनवाए, कुछ कच्चे घाट बनवाए, कुछ पक्के घाट के भी निर्माण हुए। तो जहाँ भी लोगों को ऐसा लगा कि भाई पार्षद ये हमारा काम कर सकता है, तो उस त्यौहार में हमने कहीं पे लाइट की भी आवश्यकता थी, लाइट की भी व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था करी। तो इन व्यवस्थाओं को बड़ी मजबूती के साथ किया है और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि छठ पूजा का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हमने अपने वार्ड में साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा है और हर जगह पे भी सफाई की हमारी गाड़ियाँ लगी हुई है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, सफाई के कर्मचारी लगे हुए हैं। और आप कहीं भी मेरे वार्ड में जाओगे तो कोई भी घाट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ सफाई का उत्तम व्यवस्था नहीं है। सभी जगह मैंने व्यवस्थाएँ करी और ऐसा नहीं है कि छठ पूजा के बाद ये व्यवस्थाएँ ख़त्म हो जाएंगी। छठ पूजा के बाद भी लगातार सफाई के मामले में हम और वार्डों की अपेक्षा अपने आप को ज़्यादा मजबूती के साथ प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं। सभी पार्षद दिन रात लगे हुए हैं इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, हमारा भी एक प्रयास है। और छठ पूजा के बाद भी आप देखिएगा ट्रैक्टर के और सफाई कर्मचारियों के माध्यम से जगह जगह से कचरे को उठाया जाएगा, शहर को सुंदर और विकसित बनाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा सर, पिछली बार से और अब की जो हो रहा है ये तो बरसों से सर चला रहा है छठ मैया का, लेकिन इस बार ज़्यादा चहल पहल है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, अगर हर ग्राउंड में तो मैच होता है, जहाँ जहाँ मैच का होना होता है उन ग्राउंड में मैच होता है, लेकिन उस मैच में अगर कोई स्थानीय खिलाड़ी हो तो वहाँ के दर्शक में भी उत्साह होता है और उस खिलाड़ी में उत्साह होता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार से प्रत्याशी जीत के आए हैं, बिहार के रहने वाले लोग जीत के आए हैं और ये उत्तर प्रदेश और बिहार का मुख्य त्यौहार है। तो लोगों में है कि भाई हमारा अपना पार्षद जीत के आया, अपना परिवार का जीत के आया है और हर उत्तर प्रदेश, बिहार और कॉलोनी के लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत परिचय है। तो उनको लगता है कि अपने बीच का व्यक्ति और बड़ी आसानी के साथ कहते हैं कि क्यों नहीं पहुँची, पानी के टैंकर क्यों नहीं पहुँचे, सफाई कर्मचारी क्यों नहीं पहुँचे। तो जैसे ही फ़ोन करते मेरा पूरा प्रयास रहता है कि वहाँ पर पहुँचे। पहले बहुत जगह भेजा भी जाता था गाड़ियाँ और नहीं भी पहुँच पाती थी, बहुत जगह लोग अपने आप भी करवा लेते, लेकिन इस बार लोगों को उम्मीद ज़्यादा है और लोग पूरे, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। मेरी पूरी सरकार, चाहे वो हमारे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो या निगम की सरकार हो, तीनों सरकार ने पूरे देश में छठ पूजा के त्यौहार को बड़ी मजबूती के साथ मनाया है और पूरा प्रयासरत है कि त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ पूरे देशवासी मनाएं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद वो वहाँ से भी अपडेट लेते रहते हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत क्षेत्र में ना रह जाए। तो आपने देखा कि पड़ोसी राज्य दिल्ली में हमारी सरकार है, वहाँ की दिल्ली सरकार कार्य कर रही है, हरियाणा में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है उन सभी राज्यों में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और हम तो देश, आप देखा कि देश की इकोनॉमिक रेट कितना बढ़ता जा रहा है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। तो मैं कोशिश करना चाहूँगा कि अगले छठ पूजा पर जब हम
पुनः आए तो हमारा देश और ज़्यादा उन्नति करे, प्रगति करे, खुशहाल रहे। जय छठ मैया। अच्छा सर, एक सवाल और कि जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ कवरेज के लिए, और जैसे आपके जेसीबी चल रही है, साफ़ सफाई कर रही है, तो वहाँ आपका नाम बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं कि हमारे सुमन चंदेल जी करा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात वीरेंद्र जी क्या है, मैंने आपसे कहा कि स्थानीय होने का फ़ायदा मिलता है। लोगों को लगता है कि भाई हमारा परिवार का व्यक्ति, हमारे परिवार का बच्चा है, और पहले आप जाते तो लोग बड़ी पार्षद जी, विधायक जी ऐसे बात करते थे, लेकिन हमारे कॉलोनी के बुजुर्ग बड़ी प्यार से कहते हैं सुमंत, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अगर वो बुजुर्ग ये कह देते हैं पार्षद जी, तो मुझे लगता नहीं ठीक नहीं है। इनका मैं सुमंत था, सुमंत हूँ और आगे भी सुमंत रहूँगा। तो बड़ी प्यार से बुलाते हैं, मेरी बहुत अच्छा लगता है। और अब भी आप जाके देखिए तो मेरे घर पे कुछ लोग साइन के लिए बैठे हैं, कुछ दफ्तर पे बैठे हुए हैं। तो मेरी चुनाव की सबसे पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को साइन के लिए ना भटकना पड़े। जो भी लोग सिग्नेचर के लिए आए उनका समय पे सिग्नेचर हो जाए, और गंदे पानी निकासी के लिए तो पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूँ सभी कामों पे काम करूँगा। और कहीं भी अगर कोई कमी रह गई, अगर मैं नाली बनाने में पिछड़ गया, लोगों को सम्मान में पिछड़ गया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ छठ पूजा का त्यौहार अपने आप को राजनीति से बरसों दूर ले जाऊंगा और राजनीति की चर्चा नहीं करूँगा। लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और लोगों ने पार्षद नहीं सुमंत को चुना है, और लोग बड़ी मजबूती के साथ कहने जाते हैं। किसी महिलाओं से आप पूछिए, वो कहते हैं मेरा सुमंत। किसी बुजुर्ग से पूछिए, वो कहते हैं मेरा सुमंत। किसी बच्चे से पूछिएगा, कहेगा सुमंत अंकल, मेरा सुमंत अंकल। ये सुमंत पूरा वार्ड का सुमंत है। और आपने देखा भी रामलीला का त्यौहार गया, सुमंत कभी राजा नहीं था। राजा तो दशरथ थे, लेकिन दशरथ का मुनि मंत्री जो था वो सुमंत था। सुमंत ने हमेशा अयोध्या की चिंता करी। ये भी मेरी अयोध्या नगरी की तरह है, इनकी चिंता हमेशा करूँगा। आज मैं पार्षद हूँ, आगे पार्षद रहूँ या ना रहूँ, लेकिन चिंता मुझे अपने नहर पार की रहेगी, इन कॉलोनियों की रहेगी, इन क्षेत्रवासियों की रहेगी, क्योंकि उन्होंने हमारा हमेशा चिंता करी। आपने देखा है कि जब से नगर निगम अस्तित्व में आया और अब तक जीत बहुत सारे लोगों की हुई, लेकिन इतने बड़े अंतर से जीत होना एक चैलेंज है। तो लोगों ने देखा है कि अपना बच्चा है, तो मैं भी उनका बच्चा ही बनना चाहता हूँ। मैं सियाना व्यक्ति नहीं हूँ, और ना मैं पार्षद हूँ, और ना मैं कोई नेता हूँ। मेरी पत्नी भी एक सामान्य महिला है, हाउसवाइफ है। हम दोनों निरंतर जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। जो भी वो कहते हैं उनकी मांग को हम अधिकारियों के साथ रखते हैं, सामने रखते हैं, और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोग कुछ भी कहे, इस बात की चिंता नहीं है। मैं राजेंद्र बाबू की धरती का हूँ, वीर कुंवर सिंह की धरती का हूँ। मैं चैलेंज को बड़ी एक्सेप्ट करता हूँ और मजबूती के साथ चैलेंज को सुनता हूँ और उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एलोपैथ नहीं, मैं हेमोपैथ पर विश्वास करता हूँ। और हेमोपैथ एक इलाज की ऐसी पद्धति है जो पहले बीमारी को उखाड़ती है और उसको जड़ से ख़त्म कर देती है। तो मैं जड़ से ख़त्म करने वाला व्यक्ति हूँ, समस्याओं का समाधान करूँगा। छठ मैया का आशीर्वाद मुझ पे, पूरे क्षेत्रवासियों पे, प्रदेशवासियों पे, देशवासियों पे, और सभी पत्रकार बंधुओं को मिले। सभी लोग उन्नति प्रगति करें, सभी लोग खुशहाल रहे। अगले वर्ष फिर छठ पूजा का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और आज तो एक छठ घाट का हमने निर्माण कार्य एक बार मैं अच्छी तरीके से करवाया है, और आगे आप देखिएगा कि इस बार कच्चे घाटों का बहुत सारा निर्माण हुआ, हर कॉलोनी में हुआ। मेरी मशीनें दिन में भी चली, रात में भी चली। और सफाई की आप व्यवस्था देखिए तो पहले की अपेक्षा बहुत सारा परिवर्तन आया है। और सरकार की, पहले भी हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने पहले भी बड़ी मजबूती के साथ काम किया है। 2014 में हमारी सरकार अस्तित्व में आई और लोग ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। मैं मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ आपका, ये सामने दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे है, आप देखिए। इस दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे 12 से 14 घंटे में लोग बॉम्बे पहुंच जाते हैं। ये ट्रिपल इंजन सरकार की देन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। आप जिस सड़क से आए हैं ये स्टेट सरकार की देन है। आज चेतन मार्केट वाली सड़क है, ये स्टेट सरकार की देन है। बहुत सारी सरकारें हैं। आप कॉलोनियों में जाइए, नालियों का निर्माण हो रहा है, ये नगर निगम की देन है। तो निगम में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। और ये व्यक्ति कहते हैं कि इसने नहीं, फलाने ने बनवाया, उसने नहीं, उससे पहले वाले ने बनवाया। मैं कहना चाहता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के नहीं थे, उनके सिवा कोई सरकार बनी हो, एक सड़क बनी हो। सरकार भी हमने बनाया, आप लोगों ने बनाई है। और सारे सड़कों का निर्माण नहर पार भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए प्रतिनिधि थे, पूर्व के पार्षद हो, वर्तमान के पार्षद हो। अब तो मैं कहना चाहता हूँ पूर्व और वर्तमान का छोड़िए, जो भविष्य में भी लोग जीत के आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के ही जीत के आएंगे, और उनके द्वारा इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, तालियां बातें बनाते हैं और उनका काम सिर्फ बातें बनाना है।
वो मेरे बारे में नहीं, मुझसे पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनके बारे में भी भ्रांतियाँ फैलाने का काम किया, लेकिन आज फिर मेरे बारे में कर रहे हैं। आप मेरा चाल चरित्र चेहरा देख लीजिए, उन व्यक्तियों का चाल चरित्र चेहरा देख लीजिए, और मैं तो उन सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ कि आवेश में आके मत बातें करिए, क्योंकि किसी दिन आपके गले की नस पट जाएगी। क्योंकि जब आवेश में लोग आ जाता है तो आवेश में आने के बाद लोग कुछ से कुछ बोल देता है, उसे पता ही नहीं चलता। और बिहार में बोलते हैं कि उलूर जुलूर बात कर लेता है, मतलब बेमतलब की बातें करता है। और मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद है, जिन्हें खुद नहीं पता। तो ऐसे लोगों को कहना चाहिए। और बिहार में एक कहावत है, सुआ न सुतारी काहे का व्यापारी। इनके पल्ले कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ये पीछे से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के यहाँ जाते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री के यहाँ जाते हैं, दूसरे पार्षदों के यहाँ जाते हैं, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। इनसे मैं उन सभी मंत्रियों को भी कहना चाहता हूँ, और उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, ये लोग किसी के भी सगे नहीं हैं। ना तो ये आम आदमी पार्टी के सगे हैं, ना ये कांग्रेस के सगे हैं, ना ये भाजपा के सगे हैं। ये तो सगे किसके हैं ये सभी लोगों को पता है। ये दलाली प्रथा में शामिल व्यक्ति हैं, ना ये देश के हैं, ना ये अपने परिवार के। जय हिंद। थैंक यू सर। भाई सुमन चंदेल, भाई सुमन चंदेल। पार्षद जी के लिए 2 शब्द क्या बोलेंगे? जो छठ घाट का जो किया है, छठ जो ये पर्व है हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व ये छठ पूजा है। और ये पार्षद हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए घर के आदमी हैं। और कभी भी 24 घंटे में हम लोग कभी भी इनके दरवाजे चले जाते हैं, भैया ये दिक्कत है, भैया वो दिक्कत है। उस दिक्कत के सुमन भैया ने बहुत जल्दी समाधान करते हैं, और हम लोग को यही खुशी चाहिए कि हमारी समाधान बहुत जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू। हाँ सर, पहले तो आपको नमस्कार। सर, हमारे जो निगम पार्षद जी ने जो इतना काम कराया है उसके लिए क्या बोलेंगे? पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्षद जी को मैं देख रहा हूँ, मेरा यही घर है पास में ही, सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं, चाहे पानी की व्यवस्था देख लें, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था, और यहाँ का ही नहीं, सारे 91 घाट के 91 में यहाँ पे वहाँ पे हर जगह पूरी व्यवस्था इन्होंने खुद से संभाल रखी है। तो पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जो लोग होते थे वो कभी भी देखने तो छोड़ दो, वो यहाँ पे आने की भी कोई ज़रूरत नहीं करते थे, लेकिन ये पार्षद जी हर बंदे का भाई है, हर एक का बेटा है, हर एक का मतलब पूरा एकदम परिवार की तरह रहता है, कभी भी अपना पार्षद की तरह कभी नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय और हिंद, एक जय बार भारत। यार सफाई भी देख लीजिए, हर बार की और तरह सफाई देखिए एक बार आप देख सकते हैं कि हर साल की तरह हमारे पार्षद जी ने कितना बढ़िया सफाई कराई नहीं, है। इतनी हर किसी भी साल नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। आप सफाई देख सकते हो, प्रॉपर रात में काम हो रहा है। अभी रात के 7 से 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हो पूरा रात में काम हो रहा है, पूरा घाट में पानी भरा जा रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इतनी सफाई हर बार यहाँ पे पूजा होती थी, लेकिन आज तक कभी भी आपने देखा हो इतनी सफाई यहाँ कहीं कभी भी नहीं हुई थी। इस बार पार्षद जी देखो, आप देख सकते हैं पार्षद जी कैसे लगे हुए हैं, और ये अभी के नहीं लगे, ये सुबह 7 बजे से ऐसे के ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं, इधर करवा रहे हैं, उधर करवा रहे हैं, सारा काम खुद खड़े होकर करवा रहे हैं। सारी सफाई इन्हों द्वारा करवाई हुई है। आपको आगे दिखाता हूँ, देखो इतनी सफाई, इतना पानी भरा हुआ था यहाँ पे, पूरा पानी भरा हुआ था, सारा टैंकर के टैंकर पानी खाली करवाए इन्होंने, कई टैंक खाली करवाए, यहाँ पे सारी सफाई हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ हमारे भाई सुमन चंदेल के द्वारा किया गया है। इतनी सफाई आप देख सकते हो, हर बार यहाँ पे छठ पूजा होती है, हर बार, लेकिन जो इस बार की सफाई है और जो इस बार का काम हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ जी। आप किसी से पूछ ले, जितने लोग यहाँ पे पूजा करते हैं सब लोग बहुत खुश हैं, हर तरीके से उनकी सुनवाई हो रही है, हर सुविधा दी जा रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, पैसा तो सब खर्च कर देते हैं, लेकिन सुमंत भाई जी इस बार खुद खड़े होके, सुबह से मैं देख रहा हूँ, बस सब ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, कोई चाय पिला देता तो बस यहाँ पे आके पी रहे हैं, बस सारा सुबह से लगे हुए हैं। ये होता है, ये हमारे यहाँ के पार्षद हैं। और मैं तो भगवान से दुआ करूँगा कि हर बार यहाँ के पार्षद यही बने और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं। बोलो छठ मैया की जय। थैंक यू।